दोस्तों, क्या आप सेल्स करते हो और जब आप अपने कस्टमर से बात करते हो तो कस्टमर बोलता है कि सोच कर बताऊंगा, अभी बजट नहीं है, कल बताऊंगा। जब आप बार बार उसे कॉल करते हो तो वो टालता है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपके फोन को पिक नहीं करता है, आपको ब्लॉक कर देता है। तो मैं आज एक ऐसा सेल्स का लाइन बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, जिससे आपका 10 में से 8 कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिना मिस किए हुए आप एंड तक देखना। दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिजिटल कोच, एंटरप्रेन्योर हूं। बहुत सारे ट्रेनर्स, कोचेज और कंसल्टेंट को मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, उनको सेल्स, मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के सॉल्यूशन दिए हैं, ट्रेनिंग्स दिए हैं। इतने सालों में मैंने एक चीज सेल्स की सीखी है कि जितने भी सेल्स के बंदे हैं या सेल्स की कंपनी हैं, उनका फोकस रहता है कि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना। भाई, आपको कस्टमर के साइकोलॉजी को समझना है। जो भी आपका कस्टमर है वो चाहता क्या है। आपका कस्टमर प्रॉब्लम में है, उसे सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको अपने कस्टमर के सॉल्यूशन की बात करना है। इससे कस्टमर को क्या समझ में आता है कि ये बंदा जो है मेरे प्रोडक्ट और प्राइसिंग की बात नहीं कर रहा है, मेरे मन में जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो मेरा रियल प्रॉब्लम है बिजनेस में, उसका ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो मैं एक लाइन आपको बताता हूं कि सर, मैं आपके प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली रूट से सॉल्व कर दूंगा। अगर आप आज डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके प्रॉब्लम्स को जड़ से सॉल्व कर दूंगा, रूट से सॉल्व कर दूंगा। तो यहां कस्टमर के माइंड में क्या जा रहा है? कस्टमर अब प्रोडक्ट और प्राइसिंग से हटके अपने सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगा। यानी कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ले लो करके बेचते हैं, वो आपको नहीं करना। आपको डायरेक्ट कस्टमर से सॉल्यूशन का बात करना है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इस लाइन के अंदर 3 बातें छिपी हुई है। एक, कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। दूसरा, मैं एज ए सेल्स पर्सन कमिटमेंट की डिमांड कर रहा हूं। तीसरा, जो फ्यूचर में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा कस्टमर के माइंड में आ रहा था, उसका सॉल्यूशन अब प्रेजेंट में आ गया, इसलिए कि मैं अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। राइट? अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। सपोज करो कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूं। तो मेरे पास एक कस्टमर पहुंचता है कि सर, मेरे पास लीड्स नहीं आ रहे हैं, और जो भी लीड्स थोड़े बहुत आ रहे हैं वो क्वालिफाइड और वेरीफाइड लीड्स नहीं है। तो मैं उसे क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि 90 डेज में आपको क्वालिफाइड लीड्स और वेरीफाइड लीड्स लेकर आ जाऊंगा, जिससे कि आपका जो कन्वर्जन भी बढ़ जाएगा और आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो इस लाइन से डायरेक्ट कस्टमर के मन में क्या जा रहा है कि ये बंदा रेवेन्यू और क्वालिफाइड लीड्स की बात कर रहा है, यानी रिजल्ट्स की बात कर रहा है। और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैं एक डिजिटल कोच हूं और कोचिंग चलाता हूं। तो मेरे पास जो कस्टमर को पहुंचता है तो वो बोलता है कि भाई, मेरे लिए क्या करके दोगे? तो मैं बोलता हूं कि अगले 6 महीने में मैं आपको हाई टिकट क्लाइंट्स या हाई पेइंग क्लाइंट लाकर देता हूं, जिससे कि आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर दोगे। तो यहां पर डायरेक्ट कस्टमर को सॉल्यूशन देखता है कि यहां पर बंदा प्राइस की बात नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो कि मैं इस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो आपको सुपरफिशियल लेवल में बात नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। इसलिए कि बिजनेसेस जो होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर चलते हैं। आपको अगर रियल उसमें एक्सपीरियंस है, रियल में आपने इसका सॉल्यूशन बनाया है, अब पहले और सारे क्लाइंट्स के प्रॉब्लम को रूट से सॉल्व किए हुए हैं, तभी आप किसी को कमिटमेंट दो, नहीं तो आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा और मार्केट में आपका नाम खराब हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि ये सेल्स लाइन जो आप बोल रहे हो कि सर, मैं आपके प्रॉब्लम्स को रूट से सॉल्व कर दूंगा, क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? और जो आप सॉल्यूशन दे रहे हो उसका सॉल्यूशन रियल में आपके पास है। इससे कस्टमर के प्रोडक्ट और प्राइसिंग से हट के माइंड डायरेक्ट सॉल्यूशन और रिजल्ट्स पर आ जाता है।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो सेल्स पर होता है, मार्केटिंग पर होता है, डिजिटल मार्केटिंग पर होता है, डिजिटल कोचिंग पर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप पर होता है, स्टार्टअप पर होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियो को मैं लेकर आऊं तो नीचे कमेंट करो, सेल्स करके, डिजिटल मार्केटिंग करके, मार्केटिंग, बिजनेस, इस तरह से करके आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।